हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जिस दिन ना धूप निकलती है सुबह के टाइम यहाँ देहरादून में, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है ना कि क्या ही मैं बताऊँ। और जिस दिन भी धूप निकलती है उस दिन तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कि घर के ना हज़ारों काम निकल के आते हैं। और उस दिन लगता भी है कि हाँ, जितना हो सके उतना ज़्यादा घर की साफ़ सफाई कर लो, उतना ज़्यादा चीज़ें सामान सुखा लो, उतना ज़्यादा चीज़ें वॉश कर लो, यही सब होता है। तो ना धूप निकलना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल ही हो रखा है। इतनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, हर 3-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश होती है, फिर जाके एक दिन धूप निकलती है, फिर 4-5 दिन बारिश होती है, फिर जाके एक दिन धूप निकलती है, यही सब चलता रहता है। तो अभी ना गोल्डी जा चुकी है स्कूल, उसके पापा ऑफिस जा चुके हैं और उसके बाद असली काम शुरू होता है घर का। और आज ना धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ मतलब आई थी, तो फिर वही लगता है कि घर में जितनी ज़्यादा साफ़ सफाई कर सकते हैं कर लो। बरसात के टाइम पे ना घरों में एक अजीब तरह की मतलब हम लोग कितना ही साफ़ कर लें लेकिन फिर भी ऐसा लगता रहता है जैसे घर गंदा हो रखा है, साफ़ ही नहीं हो रखा है। पता है, सूखे वाली जो डस्ट आती है ना वो तो ऐसे ही झाड़ने से साफ़ हो जाती है, बट ये जो दिन चल रहा है ना बरसात वाले, इनमें डस्ट भी इस तरह से चिपकती है ना कि वो झाड़ने से साफ़ होती ही नहीं है। उसको प्रॉपर अच्छे से कपड़े से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, गेट वगैरह फर्नीचर, तब जाके होती है। यहाँ पे ये दोनों जा चुके थे, इन दोनों को मैंने नाश्ता करा दिया था, गोल्डी के लिए लंच पैक कर दिया था। उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन एक साइड मेरा साफ़ रहेगा ना तो मैं फिर एक्स्ट्रा जितने भी काम है उनको करते रहूँगी। तो यहाँ पे किचन में जितने भी बर्तन वगैरह थे वो तो मैंने क्लीन कर लिए। उसके बाद ना ये जो डब्बे थे, ये डब्बे तो मुझे साफ़ ही लग रहे थे, लेकिन जो इनके ढक्कन थे ना वो जैसे हम किचन में छोंक वगैरह करते हैं ना तो ऐसे चिपक गया था उन पे ना ऑयल। मतलब वही है कि वो खुली किचन जो होती है ना जिनमें ड्रॉर वगैरह नहीं होते हैं, वो छोंक का जितना भी वो होता है चिकनाई, वो सारी मुझे लगता है डब्बों पे चिपक जाती है। तो यहाँ पे फिर आज धूप अच्छी थी, लगे हाथ, मुझे लगा चलो ये भी काम कर लेना चाहिए। और फिर मैंने ना ये जितने भी बड़े वाले बॉक्स थे, छोटे वाले तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही पूरे पूरे डब्बे खाली करके साफ़ किए थे, लेकिन जो ये एयर टाइट वाले कंटेनर हैं इनके फिर मैंने ढक्कन निकाले सबके, और इनको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी स्कॉच ब्राइट से साफ़ करने के बाद। और धूप अच्छी है तो 5 मिनट भी नहीं लगेगी, इनको सबको मैं रख दूँगी बालकनी में, तो ये ना साथ साथ सूख जाएंगे। और जब तक मैं अपने घर के और काम ख़त्म करूँगी तब तक ये सारे सूख जाएंगे। यहाँ पे बालकनी में आप लोग देख ही सकते हैं, मैंने ना आज मशीन भी लगाई थी, बहुत सारे कपड़े वो रखे थे जो वॉश किए हैं। उसके बाद ये जो कुछ आर्टिफिशियल जो प्लांट्स हैं, गमले हैं, इनको वॉश किए हैं, जो फ्लावर्स हैं इन पे भी ना डस्ट जम गई थी, तो आज मैंने इनको भी बहुत अच्छे से सरफ पानी में घोला और उसमें साफ़ किया अच्छे से। शूज़ वगैरह वॉश किए, गोल्डी की क्रॉक्स, गोल्डी की चप्पल, क्योंकि वही है कि धूप आई है ना तो फिर तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब पूरा घर में साफ़ कर डालूँ। इसके बाद थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान मैंने मंगाया था पहले दिन, तो वो मुझे सारा फिल करना था। तो अब जब मुझे वो फिल करना ही है, मैंने सोचा चलो सारे एक बार बॉक्स ना चेक कर लेती हूँ किस में क्या है, कुछ ख़राब तो नहीं हो रहा, कितनी क्वांटिटी में है, क्या कैसे है, वही सब फिर मैं देख रही थी। और लगे हाथ फिर मैंने सोचा एक किचन को क्लीन करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो यहाँ पे पहले मैंने गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से इन सबको कर दिया साफ़ करना स्टार्ट। और पता नहीं मतलब ये क्वार्टर में ही इतनी साफ़ सफाई करनी पड़ती है या अपने घरों में भी करनी पड़ती है, लेकिन जैसे मैं क्वार्टर में रहती हूँ ना भाई, लेकिन मैं बरसात के दिनों में जैसे देखती हूँ बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। एक तो 3-3 4-4 दिन कपड़े वॉश नहीं होते, बारिश चलती रहती है, अगर वॉश कर भी लेना तो फिर दिक्कत होती है कि वो सूखते ही नहीं हैं और उनमें ना एक अजीब तरह की स्मेल हो जाती है। तो फिर ये लगता है कि मतलब जब बारिश चल रही है कंटिन्यू तो उसमें वॉश करने का फ़ायदा ही क्या है, क्योंकि वॉश करूँगी उनमें अजीब सी स्मेल हो जाती है, फिर वो दोबारा से वॉश करने पड़ते हैं, तो मशीन में इकट्ठे होते रहते हैं बस कपड़े। और फिर जिस दिन भी धूप निकलती है ना उसी दिन ये सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं और हालत ना काम करने के बाद ऐसी हो जाती है कि क्या ही मैं आपको बताऊं मतलब। और पसीना तो ना इतना ज़्यादा मुझे आता है कि पूरा ना बालों में भी पूरा भीग जाता है, बाल भी ना पसीने से, तो ये वाली हालत हो जाती है बिल्कुल। लेकिन वही है, अकेले रहते हैं तो काम कौन ही करने आएगा, करना भी हमें ही है। और जैसे कभी कभी सोच लेते हैं ना कि चलो रेस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, लेकिन वही है, हम लोग हाउसवाइफ हैं, मतलब
लेडीज़ हैं तो फिर लगता है नहीं यार हमारा घर है, साफ़ नहीं करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, रेस्ट करके ही क्या मिल जाएगा, तो चलो मतलब क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये मैं ना यहाँ पे जैसे क्वार्टर में रहती हूँ तो मेरा ही नहीं मतलब मैं सभी लेडीज़ का देखती हूँ यही वाला हाल है। जहाँ धूप निकली वो लोग साफ़ सफाई में लग जाते हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद इनके ढक्कन तो मैंने वॉश कर दिए, फिर मैंने इनमें से जितना भी थोड़ा थोड़ा सा सामान बचा हुआ था उनको निकाला और इनको अच्छे से पोंछ लिया। अभी मैं ना देख देख के चीज़ें रखने वाली हूँ कि क्या मेरे पास है, क्या मुझे मंगाना है। काफ़ी बार ना ऐसा होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एक ही चीज़ दो जगह बची होती है और वो दो ही जगह रखी होती है, तो फिर मैंने वो सब देखा, उनको एक ही जगह किया और सारी चीज़ें ना बहुत देख दाख के अच्छे से बॉक्सेस में फ़िल की, जिससे मुझे पता रहे एटलीस्ट कि क्या सामान घर में है और कितना है। यहाँ पे इनको अच्छे से पोंछ दूँगी। और उसके बाद ये जो नीचे ग्रोसरी जिसमें मैं रखती हूँ ना, इसमें भी काफ़ी चीज़ें इकट्ठा हो रखी थी, कुछ डिस्पोज़ल वगैरह, तो वो मुझे एक जगह करके रखने थे। आज ये जो बाहर वाला बेड है हॉल का, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने ना इसका गद्दा और दरी उतार के भी ना धूप में डाल दिया था। जस्ट अभी मैंने अंदर ला के रखा है और धूप लग जाती है ना थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, घर की स्मेल चली जाती है। तो यहाँ पे सोया बड़ी मतलब जो भी ग्रोसरी मैंने मंगाई थी उनको अभी मैं फ़िल करने वाली हूँ। तो पहले मैं देखूँगी कि पहले कितनी कितनी क्वांटिटी में बची हुई है, उसके बाद फिर मैं इनको फ़िल करूँगी। तो ये मसूरी की दाल ना जो मैंने अभी निकाली, जो ब्लैक वाली मसूरी होती है, इसको आज मैं बना लूँगी और उस बॉक्स में फिर मैं और फ़िल कर दूँगी। तो जितनी भी पहली बची हुई थी वो मैंने सारी निकाल ली। इधर बेसन ख़त्म हो गया था डब्बे में तो बेसन भी मैंने निकाल लिया। इस बार ना मैंने खुला बेसन मंगाया है, पैकेट वाला नहीं मंगाया है, और ये भी ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, मैंने पहले भी मंगाया है। इधर पोहा है, थोड़ी सी दालें वगैरह हैं, तो यही सब है जिनको मुझे रखना है। और आज ना काम करते करते, सफाई करते करते मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना, एक बार को तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं खाना भी टाइम से बन पाएगा या नहीं। और ना इनके आने का भी टाइम होने वाला था, 12 बजे मतलब ये लंच के लिए आते हैं। तो फिर मुझे लग रहा था पता नहीं खाना कैसे ही मैं बनाऊंगी, इतना सारा काम आज मैंने फैला लिया। लेकिन वही है कि जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मुझे ये सारी साफ़ सफाई तो करनी ही है। लगे हाँ टाइम पे मुझे खाना भी बनाना है, तो ना एनर्जी लेवल कुछ अलग ही हो जाता है उस टाइम पे। हालांकि सारा काम करने के बाद जब घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, खाना वाना खा के, भले ही हालत बिल्कुल ख़राब हो जाए, लेकिन उससे पहले तो भाई इतने सारे काम दिखाई देते हैं ना जिनको लगता है कि भाग भाग के कर लो। तो यहाँ पे जितने भी बड़े छोटे डब्बे थे मैंने सबको अच्छे से साफ़ कर दिया। और इधर ना मुझे लग रहा है कि मैं साथ साथ खाना भी चढ़ा ही लेती हूँ, ऐसा ना हो कहीं लेट हो जाए। तो जो दाल मैंने निकाली थी, बस अभी काम के बीच में ना मैं दाल चढ़ा दूँगी बनने, चावल भिगो के रख दूँगी, तो एटलीस्ट इतना होगा कि दाल चावल बन जाएंगे ना, फिर तड़का लगाना रह जाएगा, वो तो मैं इनके आने के बाद में भी कर लेती हूँ, मतलब कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल के लिए पानी चढ़ाया, उसमें हल्दी डाली, नमक डाला, थोड़ा सा हींग डाला और दाल को वॉश करके बस डाल दूँगी। इधर 1 कटोरी चावल भी मैंने निकाल लिया, इनको भिगा के रख दूँगी, क्योंकि चावल भी ना मैं कुकर में बनाती हूँ तो 1 सीटी में बन जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ पे दाल मैंने वॉश कर ली और दाल चढ़ा दिया कुकर में। इधर दाल में सीटी लगेगी, उधर चावल भिगा के रख देती हूँ और बस इनके आने से 5 मिनट पहले चावल में सीटी लगा दूँगी। उसके बाद जो सबसे बड़ा काम होता है ना हमारा क्वार्टर में, ये विंडो साफ़ करने का होता है। मतलब इतनी ज़्यादा ये गंदी होती है, मैं क्या ही बताऊँ। हर चौथे दिन, हर 5वें दिन ये मतलब इनमें पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। बस ये ब्रश मैंने लिया हुआ है जिससे काम हो जाता है अच्छे से, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। इधर करते करते ना मेरे हाथ में भी लग गई थी, फिंगर में थोड़ी सी। ये सब साफ़ करूँगी और बालकनी आज मुझे वॉश करनी है। मतलब इतने सारे काम थे ना कि क्या ही मैं बोलूँ। ये सब किया, फ्रिज के ऊपर से मुझे चीज़ें हटानी है, साफ़ करना है। ऐसा होता है ना जब काफ़ी दिन हो जाते हैं ना किसी भी जगह हाथ निकाले हुए, तो फिर वहाँ पे ना चीज़ें इकट्ठा हम लोग करते रहते हैं और फिर वो होते होते इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है कि फिर वो बुरे लगने लग जाते हैं। तो वही हाल मेरे फ्रिज के ऊपर होता है, कहीं दिए, कहीं कुछ छोटी छोटी चीज़ें, मतलब बहुत सारी पेन पेंसिल वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे खिड़की को अंदर से साफ़ कर लिया, बाहर से भी मैंने झाड़ दिया। इधर गद्दा वगैरह डाला, बेड वगैरह ठीक किया, बस उसके बाद मैंने किया झाड़ू पोछा और फटाफट से नहा के आई। और मैं आज नहा के आई हूँ 12 बजने में 10 मिनट थी बस उस टाइम पे। तो यहाँ पे आते ही फटाफट से मैंने अपना कोम वगैरह किया और अभी दाल में लगा देती हूँ तड़का, क्योंकि 12 बजे मेरे हस्बैंड आएंगे और हालत तो
जो ख़राब हुई ना, मतलब आज काम करने के बाद पता नहीं क्यों हम लोग गंदे में क्यों नहीं रह सकते। या तो कभी देखा नहीं है, कभी सीखा नहीं है। यही लगता है कि सबसे पहले अपने घर को साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद भाई खुद नहाना वहाना करेंगे और फिर तसल्ली से बैठ के खाना वाना खाएंगे। मम्मी भी ऐसे ही करती थी भाई, यही हाल होता था उनका भी। तो बस यहाँ पे मैंने रोटी नहीं बनाई आज, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं रोटी बनाऊँ। मैंने दाल चावल ही बनाए। और एक चीज़ अच्छी ये है कि मैं कुछ भी बना देती हूँ ना तो ये खुशी खुशी खा लेते हैं। ये उसमें मुझे ऐसे परेशान नहीं करते कि मुझे रोटी ही चाहिए या तुमने दाल क्यों बना दिया, ये वो इस तरह से। बस खाना वाना खाया, उसके बाद ये कपड़े आज इतने सारे मैंने वॉश किए थे, इनको फोल्ड करके रखूँगी। गोल्डी अभी स्कूल से नहीं आई है, वो आएगी 2 बजे, तो 2:15 बजे के करीब। तो गाइज़ बस कुछ इसी तरह से बिज़ी दिन था आज का मेरा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर से करना। और बस कपड़े वगैरह रख देती हूँ फोल्ड करके सारे, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। बाय बाय।